अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फक्सट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ दिनों से काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि जो अपडेट आई थी पाकिस्तान से रिलेटेड कि हम चाइना का HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्वायर करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्या डिटेल्स हैं, उससे रिलेटेड क्या अपडेट है, क्या ये प्लान ऑन गोइंग है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के अंदर ऑब्वियसली जानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आज हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और साथ में ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो पर्टिकुलर HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ये पाकिस्तान के लिए इस टाइम के ऊपर कितना जरूरी है। तो वीडियो जो है वो आज की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो हम सबको पता है कि पहली दफा HQ-19 की पाकिस्तान को लेकर डिस्कशन जो है वो तब शुरू हुई थी जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट की गई थी जिनमें उन्होंने मेंशन किया था कि चाइना की तरफ से HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 40 के करीब J-35 एयरक्राफ्ट और KJ-500 इवैक्स जो है वो पाकिस्तान को ऑफर किए गए हैं और सिंपली गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट लेने के चक्कर में इस बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव डील को सोशल मीडिया के ऊपर लाया गया, जो कि इस टाइम के ऊपर इनका सबसे बड़ा ब्लंडर था। सिर्फ पब्लिक क्रेडिट लेने के चक्कर में इन्होंने इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आउट किया। तो अब वो पोस्ट तो डिलीट हो गई है, लेकिन ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ चुकी है और इसको अब इस टाइम के ऊपर हर कोई डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तान जो है चाइना से HQ-19 प्रोक्योर करने वाला है, J-35 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने वाला है। तो ये फैक्ट तो बाहर आ गया, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन था कि इस ट्वीट को डिलीट किया गया है, क्या पाकिस्तान ने इन वेपन सिस्टम्स को लेने के प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। तो मैं ये पहले भी बात बताता रहा हूं, मैं ये दोबारा बात बता रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डील का आउट हो जाना इसका मतलब ये नहीं कि वो डील कैंसिल कर दी जाती है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चेंज किया जाता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को चेंज किया जाता है, लेकिन डील जो है वो किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं होती। सेम केस जो है वो J-35 के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है कि वो डील ऑन ट्रैक है और साथ ही साथ जो HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की डील है वो भी ऑन ट्रैक है और उसकी जो इनिशियल डिस्कशन है वो चाइना के साथ इस टाइम के ऊपर चल रही है और श्योरली इस चीज की कंफर्मेशन पूरी है कि हम लोग इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अक्वायर जरूर करेंगे। हाँ, ये है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के पाकिस्तान को डिलीवर होने की कोई टाइमलाइन इस टाइम के ऊपर मौजूद नहीं है और जब ये सिस्टम पाकिस्तान को डिलीवर भी होगा तब भी पाकिस्तान की तरफ से इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जाएगी, बिकॉज ये एक हाईली क्लासिफाइड सिस्टम है और इसकी जो पोस्टिंग भी होगी, इसको डिप्लॉय भी जहां किया जाएगा वो एक हाईली सेंसिटिव पोजीशन होगी। तो आपको ये तो अब पता लग गया है कि ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान एक्वायर कर रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड अब और कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी पब्लिक नहीं की जाएगी। इवन इससे रिलेटेड कोई फोटो भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकल के नहीं आएगी, बिकॉज ये कोई एक आम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसने किसी एयरबेस को प्रोटेक्ट करना है या फिर किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करना है। इसका रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है और ये डायरेक्टली पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है। थोड़ी सी इस पर्टिकुलर सिस्टम की अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो एक बात है कि ऐसे जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं उनकी कोई डेफिनेट रेंज नहीं होती कि इस पर्टिकुलर रेंज तक ये टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं, इनकमिंग थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इनकी कैटेगरीज होती हैं कि किस कैटेगरी के बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करूं तो ये HQ-19 तकरीबन 3 टाइप के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहला इनमें से बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दूसरा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो आपके हाइपरसोनिक वेपन्स हैं ये आते हैं और तीसरा सैटेलाइट्स आती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में ये पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो 3000 किलोमीटर रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। मींस कि जिन बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज जो है वो 3000 किलोमीटर तक होती है या फिर इससे कम होती है, उस रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। और ऐसी स्पेसिफिकेशन पाकिस्तान के केस में इस वजह से सेंस बनाती है बिकॉज अगर इंडिया को आप देखें तो उनके पास इस टाइम के ऊपर 2 किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। एक उनके पृथ्वी सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और एक उनके अग्नि सीरीज के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो पाकिस्तान के केस में वो अपने अग्नि सीरीज के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते बिकॉज सिंपली यहाँ पर उनकी रेंज काफी ज्यादा है। तो इनका जो नेचुरल ऑप्शन है वो उनके पृथ्वी सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और इनके अपग्रेडेड वेरिएंट आते हैं। तो इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये पाकिस्तान के केस में यूज करेंगे जब भी कभी वॉर होती है। तो इसी रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं 3000 किलोमीटर से नीचे पृथ्वी सीरीज के जितने भी मिसाइल्स हैं वो 3000 से नीचे आते हैं। तो इनके अगेंस्ट में जो HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पूरे तरीके से इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ HQ-19 BMD के साथ आपको एक रेडार मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसे टाइप 610A रेडार के नाम से जाना जाता है, जो कि ओवर द होराइजन तकरीबन 4000 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। सर्विलेंस रेंज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जो फायर कंट्रोल कैपेबिलिटीज हैं या फिर वेपन्स ग्रेड लॉक सॉल्यूशन की जो कैपेबिलिटीज है वो थोड़ी रेंज तक महदूद होती हैं, लेकिन जो जनरल सर्विलेंस रेंज है यहाँ पर वो तकरीबन 4000 किलोमीटर की आपको मिल जाती है। 4000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल्स और बाकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स अगेंस्ट में सर्विलेंस की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर इंडिया अपने ईस्टर्न कोस्ट से भी मिसाइल्स को फायर करता है तो पाकिस्तान उसको अर्ली डिटेक्ट करके उसको इंटरसेप्ट करने की पोजीशन में होगा। तो
ओवरऑल ये जो HQ9 BMD है, ये एक तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव एयर डिफेंस सिस्टम है और साथ ही साथ काफी ज्यादा लेटेस्ट सिस्टम भी है। इसको चाइना ने 2024 में ही रिवील किया है। लेकिन ये पॉइंट जरूर है कि इससे रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा थोड़ी अमाउंट में पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल है। ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज ये कोई नॉर्मल डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम है। जिस तरह से किसी भी कंट्री के लिए जो उसके मोस्ट स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं, उसके बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, इस तरह के जो वेपन सिस्टम्स होते हैं वो टॉप प्रायोरिटी के वेपन सिस्टम्स होते हैं। तो HQ19 जो BMD है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। और कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट और कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम से यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो तकरीबन दुगनी है। इसी वजह से इससे रिलेटेड जो ज्यादातर स्पेसिफिकेशन पब्लिक में भी दी गई है वो वेरी करती है, डिफरेंस है जो एक्चुअल इसकी कैपेबिलिटीज है उनसे। जो पब्लिक में स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं वो हम सबको पता है कि पब्लिक की जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए दी जाती हैं। बाकी एंड पर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम इस सिस्टम को प्रिक्योर नहीं कर रहे या पाकिस्तान इसको अबैंडन कर चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डील आउट जरूर होगी, लेकिन इसके लिए अब इस डील के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग की जाएगी जिसका हम में से किसी को भी कोई आइडिया नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस डील को हम लोग यहाँ पर रोक रहे हैं। ऑब्वियसली इस डील की पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुकी हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका और क्वेश्चन है या फिर किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।